दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट एग्जाम 2023। दोस्तों आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हैं उस सब आपको हम बताएंगे। कि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक तरफ हम पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो कौन सी संस्था है जो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर को कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, पियाजे के किस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है? तो किस अवस्था में हो जाता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में बालक की सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है? किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में जो बालक की सीखने की गति होती है बहुत तीव्र होती है। अगला प्रश्न, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंध संदर्भित करता है। तो क्या करता है? एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो छठवां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनकी होने वाले विकास का एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चुनेंगे? तो इसके लिए आप क्या चुनेंगे? तो इसके लिए हमें क्या चुनना है? तो इसके लिए प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न है, सातवां जो प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्म अनुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? तो किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। और देखिए जो आठवां प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है तो कितनी है? 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक है। और आपका जो ये 9वां क्वेश्चन है, समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न, जब एक निरयोग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो इस विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक आधारित है तो किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक सोच पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो क्या होती है? यौन संबंधी समस्या होती है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है तो क्या है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का है तो क्या होगा? किससे है? प्रतिक्रिया से है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक की सहायता करता है तो क्या सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में करता है। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो किसका अनिवार्य है? उसके वंशानुक्रम और वातावरण का संयोग अनिवार्य है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किस वैज्ञानिक के द्वारा रखा गया? तो यह विचार जो है वाइगोत्स्की के द्वारा रखा गया था।
अगला क्वेश्चन, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि राधा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? सहारा देना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 21वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर जो है प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 22वां क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है? तो कौवा है। कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची टहनियों पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन जो चील होता है, चील सबसे ऊंचे चील जो है सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 24 प्रश्न है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपाय अपनाएंगे? तो क्या उपाय अपनाएंगे? उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किस चिंतन के अंतर्गत आता है? किस चिंतन के अंतर्गत आता है? अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। और देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश भाग कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। और देखिए, जो 27 क्वेश्चन है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? तो यह विचार जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था।